भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या आज भी सत्ता के कान बहरे हो चुके हैं? सागर शर्मा के घर से एक लेटर मिला है जो शायद इन्होंने इस कांड के लिए घर से निकलते समय लिखा होगा। ये देश के लिए जान तक देने का जज्बा रखते हैं और इन पर यूएपीए लगा दिया गया कि वो जो नारे लगा रही थी उनमें कितना दम है। जो भी कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक रखता है, जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस का हिस्सा हो। महुआ मोइत्रा को निलंबित करने वाले प्रताप सिंह के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है और कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन अगर संसद में जनता की बात सुनी ही नहीं जाएगी तो जनता क्या करेगी? उसको हाथों में लेकर ऐसे लड़ रहे हैं जैसे हड्डी के लिए कुत्ते आपस में लड़ रहे हों। ये पूरा कवरेज दुनिया भर में देखा जाएगा और फिर एक बार हमारे देश की मीडिया का मजाक बनेगा कि बेरोजगारी की आग जो इन नौजवानों के अंदर थी, क्या सिर्फ इन्हीं में थी? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। 13 दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकी हमला हुआ था और अब एक बार फिर 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 में संसद पर हमला हुआ। आज ही के दिन 2001 के संसद हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी और आज ही के दिन एक और हमला हो गया। इसको आतंकी हमला तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, संसद की सुरक्षा में भारी चूक का मामला जरूर है। दोस्तों, संसद में कार्यवाही के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब विजिटर गैलरी से 2 युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर कूद गए और लोकसभा के सांसदों तक पहुंच गए। ये सिर्फ 2 लोग नहीं थे, ये कुल 6 लोग थे। 2 संसद के अंदर और 2 को संसद के बाहर से पकड़ा गया और 2 फरार होने में कामयाब हो गए। जिन 2 युवाओं को संसद के अंदर पकड़ा गया था उनका नाम था सागर शर्मा और मनोरंजन। इस बीच इन दोनों ने स्मोक बम छोड़ दिया था और पूरी लोकसभा में गुलाबी और पीले रंग का धुआं फैल गया था। और बाहर जिन 2 लोगों को पकड़ा गया उनमें अनमोल शिंदे और एक महिला थी जिनका नाम था नीलम। संसद में जैसे ही इन युवकों को पकड़ा गया वैसे ही सभी सांसद उन पर टूट पड़े और बाद में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर यूएपीए लगा दिया गया। अब इनको 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, इन लोगों के नारों पे अगर नजर डाली जाए तो ये लगातार बेरोजगारी और सरकार की तानाशाही पर सवाल उठा रहे थे। इनके साथ जो महिला नीलम थी वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड, सीटेट, एमफिल और नेट क्लियर किया हुआ है और हिसार में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये महिला बेरोजगार है तो बेरोजगारी की आग तो उठेगी ही ना। नीलम क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित है। इन्होंने कई आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। किसान आंदोलन और महिला पहलवान का जो धरना था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ये राजनीति में इंटरेस्ट रखती है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में आगे रहती है। संसद के बाहर ये लगातार जय भीम जय भारत के नारे लगा रही थी। ये मणिपुर की महिलाओं के लिए न्याय की बात कर रही थी। ये कह रही थी मैं बेरोजगार हूँ, सरकार की तानाशाही पर सवाल उठा रही थी और भारत माता की जय भी बोल रही थी। क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे मातरम। नाम नीलम है और हर बंदा हमारे ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। अपने एक भी नारे से ये कहीं से भी आतंकवादी नहीं लगती, लेकिन इन पर यूएपीए लगा दिया गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये गलत क्या कह रही थी। ये जो भी कह रही थी वो गलत नहीं था, लेकिन इनका तरीका गलत था। सागर शर्मा भी भगत सिंह का फॉलोअर है। भगत सिंह से काफी इन्फ्लुएंस है ये लोग। याद कीजिए, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका था। वो बॉम्ब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, सिर्फ आवाज वाला बॉम्ब था। भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। क्या संसद में हुई घटना भी भगत सिंह की इस घटना से रिलेट करती है? क्या आज भी वही स्थिति बन चुकी है जो उस समय थी? क्या आज भी सत्ता के कान बहरे हो चुके हैं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सागर शर्मा के घर से एक लेटर मिला है जो शायद इन्होंने इस कांड के लिए घर से निकलते समय लिखा होगा। देखिए इस लेटर में क्या लिखा है।
इसमें लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाया। 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं हैं जो छीनना जानते हैं। ताकतवर व्यक्ति वो है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखते हैं। इनके इस लेटर से क्या लगता है? इससे ये पता चलता है कि ये देश के लिए जान तक देने का जज्बा रखते हैं और इन पर यूएपीए लगा दिया गया। खैर, जज्बा जो भी हो, लेकिन जो किया वो तरीका गलत था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये लोग संसद के अंदर तक कैसे घुस गए? इन लोगों को संसद के अंदर जाने के लिए जो परमिशन मिली थी वो भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के पास से मिली थी, जिनका अभी तक इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन जब लगातार सुरक्षा का मुद्दा, सरकार पर सवाल और प्रताप सिम्हा पर सवाल उठने लगे तो भाजपा का आईटी सेल एक्टिव हो गया और फिर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई और ये कहा गया कि नीलम का संबंध कांग्रेस से है, वो कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर चुकी है। हालांकि इन चारों का कहना यह है कि ये सिर्फ स्टूडेंट हैं और इनका संबंध किसी भी संगठन या पार्टी से नहीं है। वो किसका समर्थन करती है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो जो नारे लगा रही थी उनमें कितना दम है। जो भी कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक रखता है, जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस का हिस्सा हो। प्रताप सिम्हा, जिसने इनको संसद के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी, उन पर सवाल किसी ने नहीं उठाए। महुआ मोइत्रा को निलंबित करने वाले प्रताप सिम्हा के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ना ही प्रताप सिम्हा की कोई जवाबदेही है और ना ही गृह मंत्री की। उल्टा जब संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर सांसदों ने गृह मंत्रालय पर सवाल उठाया तो उनको ही संसद से निलंबित कर दिया गया। 15 सांसदों और 7 सुरक्षा कर्मियों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। और मजे की बात यह है कि जो सांसद संसद में मौजूद भी नहीं था उसको भी संसद से निलंबित कर दिया गया। एक एक करके सबको निकाल देंगे, कोई बचना नहीं चाहिए। बचेंगे तो सिर्फ भाजपा के सांसद। दोस्तों, संसद में धमाके का पूरा जिम्मा सरकार पर आता है और भाजपा के राज में ही 2001 में संसद पर हमला हुआ और अब भी भाजपा के राज में 2 युवक संसद में घुस गए। लेकिन सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है और कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। संसद सुरक्षित नहीं है, बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटीज भी सुरक्षित नहीं है और तो और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है और कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों, संसद में जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन अगर संसद में जनता की बात सुनी ही नहीं जाएगी, जनता की आवाज उठाई ही नहीं जाएगी तो जनता क्या करेगी? जब सरकारें नहीं सुनेंगी, मीडिया नहीं सुनेगी, गोदी मीडिया जनता के मुद्दों की बात ही नहीं करेगा, संवैधानिक संस्थान सब देखते सुनते हुए भी खामोश रहेंगे, तो आखिर जनता कहाँ जाएगी अपनी बात कहने के लिए? अब जब मीडिया की बात आ ही गई है तो गोदी मीडिया के कॉमेडी शो की बात भी कर ही लेते हैं। आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए पहले। ये वीडियो बना और आपको मैं दिखाता हूँ कि उधर संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्लोगन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कोशिश कर रहे मैं समझ सकता हूँ मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है। देखा आपने, स्मोक बॉम्ब स्प्रेड होने के बाद जो उसके खाली कैन है उसको हाथों में लेकर ऐसे लड़ रहे हैं जैसे हड्डी के लिए कुत्ते आपस में लड़ रहे हो। इतने सीरियस मैटर पर गोदी मीडिया ने क्या कॉमेडी शो बनाया है? ये है हमारा मीडिया, जिनको मुद्दे की गंभीरता से कोई मतलब नहीं है। ये पूरा कवरेज दुनिया भर में देखा जाएगा और फिर एक बार हमारे देश की मीडिया का मजाक बनेगा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इन्होंने बता दिया कि अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार के गुणगान करने का ही काम कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता तो इनसे अब होने से रही। क्योंकि जो हरकतें ये लोग इस वीडियो में करते नजर आ रहे हैं वो पत्रकारिता का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि बेरोजगारी की आग जो इन नौजवानों के अंदर थी, क्या सिर्फ इन्हीं में थी या फिर पूरे देश के युवा इस आग में सुलग रहे हैं? क्या वही मजबूरी आज युवाओं के सामने है जो कभी भगत सिंह के सामने थी? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।